की तस्वीर दिखाने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और यहां पर आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। हम अभी मौजूद हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू के रूट पर, मोगलिंग जगह है वहां पर है और मेरे जहां पर हम खड़े हैं ये जो लोहे की ब्रिज देख रहे हैं उसके नीचे ये नारायणी नदी बह रही है। और इस तरह के जो ब्रिजेज हैं, जो भी लोहे के इस पूरे रास्ते में कई ऐसे ब्रिज हैं जिसको ताश के पत्ते की तरह इस नदी ने बहा दिया। अभी भी देखिए किस तरह से ये जो नदी है उसमें धार देखकर आपको एहसास होगा, जो आवाज यहाँ पर नदी के बहते हुए पानी का है वो सुनकर आपको डर महसूस होगा। ये तमाम इस तरह के जो ब्रिज है उसको बंद किया हुआ है, इक्का दुक्का जो छोटी गाड़ियां हैं वही इस पर चलती है। और देखिए किस तरह से ये जो नदी है वो बहते हुए आपको दिखेगी। बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े हैं जो आप सामने भी देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा चट्टान बीच नदी के पास आपको दिख रहा होगा, ये बहते हुए आया है। जिस तरह से ये सैलाब आया, उस सैलाब के अंदर ये तमाम पत्थर हो, मिट्टी हो, तमाम चीजें बहा कर ले गई और जो क्षति है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। लोगों की जिंदगियां इस जो ये जल प्रलय आया उसने लील ली। कई लोग मर चुके हैं जिनके परिजन उनके शवों की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो नदी है वो अभी भी विकराल रूप में है और जो कहा जा रहा है कि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है। अभी हो सकता है कि आने वाले समय में फिर एक बार जो एक झील नुमा है चाइना के तरफ वो फिर से एक बार टूट सकता है और ये नदी एक बार फिर प्रलय यहाँ पर दिखा सकती है, जिस तरह से नेपाल में नदी ने प्रलय दिखाया है। और इस तरह के ब्रिज जो इतने बड़े लोहे के ब्रिज आप देख पा रहे हैं, इस तरह के ब्रिज को ताश के पत्ते की तरह बहाते हुए नदी निकल जाती है। आप समझिए कितना ये खतरनाक जो है वो तस्वीर है इस पूरे इलाके में। लोग काफी दुखी है, मर्माहत है, कई लोग अपने घर द्वार के बिना है क्योंकि उनके घर इस सैलाब में बह गए। तो तमाम तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगा कि किस तरह से नेपाल में आई ये त्रासदी लोगों के लिए आफत बन चुकी है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, मोगलिंग, नेपाल।